अच्छा, बाबर आजम के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ का, क्योंकि बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं बाबर आजम के हवाले से भी, हमने देखा है मीडिया में भी बात होती है, और कुछ अब टेस्ट क्रिकेटर्स भी उनके पीछे पड़े। मैं आगे जाके उनका नाम भी लूँगा, और वो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हौसला अफजा नहीं है बाबर आजम के लिए। देखें, बाबर आजम के पीछे, कप्तानी के पीछे पड़ जाना, वो चलें फॉर्मर क्रिकेटर्स पे तो बाद में आए, आप पहले तो सिलेक्शन कमेटी और जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन पर ये सवाल उठाना चाहिए कि कैसे, जैसे ही ये आप अगर नोट करें कि जैसे ही पीसीबी की नई रिजीम आई है उसके बाद से कप्तानी के ऊपर से सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आप सरफराज की बात कर लें, शान मसूद को लाए गए, शाहीन आफरीदी को, ये तो मैं आपको कैटेगोरिकली अपने सोर्सेज के थ्रू बता सकता हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी से कांटेक्ट हुआ था फॉर द अफगानिस्तान सीरीज़ के आप कप्तानी करें, तो शादाब के साथ तो बाद में हुआ था। फिर आप शान मसूद के साथ देख लें, आउट ऑफ नो वेयर उनको जो है वो वाइस कप्तान बना दिया गया था। हालांकि अगर आपके टेस्ट में जो है वो मोहम्मद रिजवान है तो ऑब्वियसली आप मोहम्मद रिजवान को करें, वो भी सीनियर प्लेयर भी हैं। इस तरह की बातें करना, फिर उसके बाद ये सवाल कर देना कि जी ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड नजम सेठी साहब का कि जो पिछली जो सिलेक्शन कमेटी थी उनमें से एक सजेशन मुझे आई थी कि आप बाबर आजम को अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स ना कप्तान रखें। तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है, ये बहुत बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हैं। उस दौरान अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह की बहस में पड़ेंगे, तो ये क्या इम्पैक्ट डाला जाएगा बाबर आजम पर। मैं तो उस पर बहुत ज़्यादा उसको एक स्ट्रांगली जो मेंटली स्ट्रांग प्लेयर उनको कहूँगा, क्योंकि इस तरह की बातों के बावजूद अगर आप अपने आप को वो सम अप करके रखें, कंपोज रखें, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह की बातों से फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी इज्तनाब करना चाहिए और पीसीबी के चेयरमैन साहब को जो है ज़रूर इस पर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्लेयर, हीरे प्लेयर जो है बहुत कम। अब देखिए, आप प्रेशर में लाएंगे, बाबर को भी लाएंगे या फ़खर जमान को भी लाएंगे, रिजवान को भी लाएंगे, फिर रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे। और अगर इस दफ़ा रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हो गई, कुछ बाबर के हक में रिजल्ट ना गए, तो फिर मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं उनके लिए, जितनी ज़्यादा आवाज़ें खड़ी हो रही है स्पेशली इस रिजीम के आने के बाद। बिल्कुल नहीं, आप अगर बाबर आजम का देखें, बुरा रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 21 जो वर्ल्ड कप था T20 का, उसमें आप देख लें, हम लोग रनर्स अप, सेमीफाइनलिस्ट थे। उसके बाद हम लोग जो अगला वर्ल्ड कप था उसमें रनर्स अप रहे थे, फाइनलिस्ट हम लोग रहे थे, और फिर हम लोग ने ट्राई सीरीज जो है वो भी जीती थी। तो ये कोई बुरा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह के, आप ये देखें कि आपके पास वो खिलाड़ी आए हैं जो एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मर भी है, फिर वो यंग एज में जो है वो कप्तान बने, तो उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग रखें, उसका कैरियर थोड़ा जो है वो लंबा रखें, और वो आपको परफॉर्म भी करके देगा। टेस्ट सीरीज़ में अगर आप, यही सवाल उठता है ना कि टेस्ट सीरीज़ में जो है वो पूरा साल हम लोग जो है वाइट वॉश हो गए और हमारे उस समय परफॉर्मेंस नहीं रही, तो आप किन टीमों के खिलाफ खेलें। ये तो ठीक है आप होम कंडीशन में खेलेंगे, लेकिन किन टीमों के खिलाफ खेलें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलें, इंग्लैंड के खिलाफ खेलें। इंग्लैंड वो टीम जो टेस्ट क्रिकेट की जिसने डायमेंशन ही जो है वो बदल के रख दी हैं, अब वो टेस्ट क्रिकेट रही नहीं है जो इंग्लैंड ने जिस तरह की डेफिनेशन उसको दी है। तो इस तरह की टीमों के खिलाफ खेलना, कम्पेटिटिव क्रिकेट खेली है बाबर आजम ने, लेकिन अगर उनके खिलाफ कुछ कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट्स देना, ये मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती